ये एक और ऐलान है, 31 दिसंबर को 31 दिसंबर बमकाम तल सईदा ने कलर सईदा तहसील कलर सईदा पढ़ने वाले हजरात शौकत रज़ा शौकत साहब, जाकर गुलाम बादशाह साहब, शादीवाल जाकर सैयद तऊर रज़ा मूसवी, जाकर सैयद शौकत शाह साहब और इसके अलावा भी मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन आप मोमिनीन से खिताब फरमाएंगे। ये जब तक नशिस्त व बर्खास्त है तमाम आज की ये मजलिस जो बराए साले सवाब मलिक गरीब अली अवान और जितने भी हमारे ख़ानदान के मरहूमीन हैं उनके साले सवाब के लिए आप तमाम से ये अपील है कि उनकी बुलंदी दर्जात के लिए एक दफ़ा बावाज़े बुलंद सलावात। दस्तार कि हर तार की तस्दीक है लाजिम। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये जो मजमा निकले और बाकी जो बंदा ने आना है ताकि वो लामा साहब वो ना खिताब फरमा लें। दस्तार कि हर तार की तस्दीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। एक ऐसी हस्ती जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पे एक नायाब हस्ती और हमारी ये खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान हमें वक्त देते हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरी मज़ाद जनाब मोहतरम अल्लामा हाफ़िज़ तसद्दुक़ हुसैन साहब हैं जो कि मौला इनकी जो ज़िंदगी है वो और लंबी करे और इस तरह ये हमेशा हमारे दरमियान जो है ना वो मुवद्दत के मोती जो है ना वो बिखेरते रहें। मैं अपील करूँगा अल्लामा साहब से कि वो आएँ और आप मोमिनीन से खिताब फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान रुए कुरान, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बार दुश्मन अहले बैत पहलानत, बार मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। फिर भी एक मरतबा सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो तो है नहीं, थोड़ी सी आवाज़ ऊंची होती ना ज़्यादा अच्छा था। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। भाई साउंड वाले अगर हैं करीब तो आ जाए, 1 मिनट के लिए फिर चले जाए, आवाज़ ठीक कर दी, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ कर दी। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बेटा थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करे, थोड़ी सी, जरा भारी हो जाएगी। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े, एक अच्छा बस सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 5वीं मरतबा बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
हम दो ले आले वसलातो अला आहलिहा अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका यब्ना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना अलीय्यिनिल मुर्तज़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा व अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतल कुबरा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आगे आगे आ जाओ, सी आगे आ जाओ, आगे है जगह काफी, आगे आ जाओ, आ जाओ बेटा आ जाओ। सरकार लगे। आज का दिन और ये खुसूसी महीना ये मखसूस व मनसूब है जनाब सैयदा ताहिरा सलावतुल्लाह अलैह बनस्से कुरान। कुरान ही से मैं जनाब सैयदा की अज़मत को बयान करना चाहता हूँ। और ये मौज़ूआत जो इल्म कलाम के होते हैं काफ़ी गहरे। इल्म कलाम की बात एक सामने होती है, उसके पीछे एक जाल होता है इल्म का। जैसे मछलियाँ फंसाई जाती हैं, सुनाने वालों को ऐसे ही इकट्ठा कर दिया जाता है। ये एक जाल है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये मुश्किल ज़रूर है, मगर जब नतीजा आएगा फिर आपको समझ आएगी कि कायनात में अल्लाह भी एक है, ज़ात में एक फातिमा है वजूद में। अब बात समझ आई कि कहाँ से बात चली, कहाँ पे मुकम्मल। मैंने आपके सामने ज़ियारत वारिसा, एक ज़ियारत है जिसका नाम है ज़ियारत वारिसा। क्या मतलब हुआ? कोई है जो वारिस है, कोई है जो वारिस है। ये जो वारिस है इसका नाम रखा गया ना ज़ियारत वारिसा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा गया। ये ज़ियारत वारिसा मेरे हुसैन की ज़ियारत है। क्या मतलब हुआ कि इमाम हुसैन वारिस है। वारिस किन का वारिस है, यही बहस करनी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुल नबियों का अकेला वारिस है। खुश नहीं हुए, खुश नहीं हुए। हाय हाय हैदरी। जनाब आदम से लेके सरकार दो आलम तक जनाब अली का वारिस तो है ना, लेकिन अंबियाओं का बिला फस्ल अकेला वारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अकेला वारिस, सही मैं गिलास कहूँ, अकेला वारिस। आप भी अपने बाप के वारिस हैं, सिर्फ माल के वारिस हैं। इमाम हुसैन वो है जो अंबिया के माल का भी वारिस है और कमाल का भी वारिस। खुश नहीं हुए, खुश नहीं हुए। आए कमाल का भी वारिस है, माल का भी वारिस। ये ज़ियारत वारिसा वो है। इस ज़ियारत वारिसा के लिए आपकी तोहफ़तुल अवाम जो बहुत पुरानी किताब है, आपकी हर घर में मौजूद होती, अब भी होगी। उसमें जाके देखे ज़ियारत वारिसा के लिए लिखा हुआ है, अगर कोई शख्स, रसूल पाक ने फरमाया, अगर कोई शख्स सिद्क दिल से इस ज़ियारत को एक मरतबा पढ़े, चूँकि हुजूर ने पहली मरतबा सच्चे दिल की बात की, मदीने में खलबली मच गई, सच्चा दिल भी कोई होता है। सिद्क दिल, सच्चे दिल से आदमी खड़े हो गए, मौला वो सच्चा दिल कौन सा होता है?
मेरे मासूम ने फरमाया सच्चा दिल वो है जो बिला फसल इकरार विलायत अली का। खुश हो मेरा पुत्र, हाय हाय हैदरी। फरमाया जो शख्स सिद्क दिल से एक मर्तबा इस ज़ियारत को पढ़े, उसे इस ज़ियारत के पढ़ने में मेरे भाइयों अगर तरतील से पढ़े 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट हमारे गुजरने वाले वक्त में 10 मिनट लगते हैं। सरकार ने फरमाया जो एक मर्तबा सिद्क दिल से पढ़े उसे 10 हज का सवाब मिलता। खुश हो वसी, खुश हो। है 10 हज का, हज होता है साल के बाद एक। उन गल कर लो, 10 हज का माना है 10 साल हज करता रहे। इमाम हुसैन की 10 मिनट की इबादत के बराबर है। इतनी बड़ी बात है। सिर्फ 10 हज नहीं, 10 उम्रा मकबूला का भी सवाब उसको मिलता है। फिर फरमाया जो शख्स ज़ियारत इसी वारिसा को पढ़ता है, जब वो फौत हो जाएगा तो उसकी कब्र एक फरसख खुली हो जाती है। फरसख है 3.5 मील। हम सियाने उसी, अब बात तो हो गई। एक मोमिन के इस दुनिया से जाने से ज़ियारत वारिसा पढ़ने वाले की कब्र 3.5 मील कुशादा हो जाती है। तो फिर वादी सलाम की कुशादगी कितना होगी, करबला वालों की कितना होगी, बदर वालों की कितना होगी, समझ आ रहा। फिर फरमाया अगर कोई शख्स खुश हो इस ज़ियारत को मुतवातिर पढ़ेगा, अगर वो फौत हो जाएगा, मेरा 12वां फरमाता है जब मैं ज़हूर करूँगा सबसे पहले उसी की कब्र पे जाके उसकी रजात करके उसे अपने नासरीन में शुमार कर लूँगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। फिर मेरे इमाम ने फरमाया, ये मैं आपके तोहफे की बात कर रहा हूँ, जाके देखना पुराने मकबूल में भी है, जदीद। फिर फरमाया अगर कोई शख्स इसी को इसी तरह तवातुर के साथ पढ़ता रहे, उसे 1000 हज का सवाब। हुई और वो भी मकबूला। सिर्फ 1000 हज नहीं, 1000 उम्रे का सवाब। अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, बहुत मिलती। और 1000 जिहाद का सवाब जो रसूल पाक के साथ किया हो, इतना सवाब। तो फिर मुझे हक बनता है कि मैं इसका नतीजे का ऐलान कर दूं। और बेखबर दुनिया जिस हुसैन की सिर्फ ज़ियारत पढ़ने का इतना सवाब हो, उसकी ज़ियारत करने का कितना सवाब। खुश मेरे अल्लाह ठीक हो गया। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। हैदरी या जनाब बिल्कुल आसान। अस्सलाम अलैका यब्ना, अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस नूह नबीयिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन वलीयिल्लाह।
इमाम हुसैन इस्लाम की तरफ सलाम किया जाए। कहूँ सलाम करने वाले हजारों हैं, मरकज़ सलाम एक। मरकज़ सलाम एक। जिन सलाम करने वालों में आबिदीन हैं, सालिहीन हैं, सादिकीन हैं, मोमिनीन हैं, मुत्तकीन हैं, रसूल हैं, नबी हैं, उलुल अज़्म रसूल हैं, खुद अमीरुल मोमिनीन हैं, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाम करे। आप खुश हो जाए। वाजिब हो कि अल्लाह जिसे सलाम करे उसे हुसैन कहते हैं। अब मुझे दलील मिल गई है, जब वाजिब सलाम करेगा, अल्लाह करेगा सलाम, तो उस सलाम का जवाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देना वाजिब है। हजारों हैं सलाम करने वाले, आलमीन हैं सलाम करने वाले, मरकज़ सलाम एक है। हर एक अपनी सलाहियत के मुताबिक सलाम करेगा, फिर हर एक को देना है जवाब। यही से पता लगता है कि इमाम की विलायत का कमाल क्या है। गैर सारी कर छोड़ी। तसर्रुफ का, इख्तियार का नाम विलायत है। अल्लाह जात में मुख्तार है, ये वजूद में वली है। अब उलमा ने कहा है सारी को देना है इस्लाम का जवाब, हर एक को अलग अलग तो देना नहीं। यह गल समझ नहीं, गले आवेगी डेट जल्दी नहीं आएगी। हर एक को उसके मेयार के मुताबिक सलाम का जवाब देना है, जिसमें तौहीद भी शामिल है। अब उलमा ने कहा है कि जो हर एक को हस्ब मरातिब विलायत के कमाल में एक जवाब दे, उसे हुसैन कहते हैं। मेरे गला हक अदा हो गया, थोड़ा सा समझ आ गई। जवाब सलाम भी हो गया और मुकम्मल भी हो गया। अस्सलाम अलैकुम, सलाम हो आप पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मेरे बुजुर्ग हैं, खुसूसन वो मेरी गुफ्तगू सुनी। बच्चों के लिए तो है, बुजुर्गों के लिए सब मैं देख रहा हूँ, ज्यादा बुजुर्ग बैठे हैं। अस्सलाम अलैका यब्ना मुहम्मद अल मुस्तफा, सलाम हो आप पर ऐ नाम मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब अली के है, नाम मोहम्मद मुस्तफा का लिया था। है या नहीं है? ये मुबाला नहीं कि मुबाले में जो बेटे बन के गए, अली अलैहिस्सलाम नाफ़े रसूल बन के गए, ठीक है, लेकिन यहाँ सलाम हो रहा है ज़ियारत वारिसा में। अस्सलाम अलैका यब्ना मुहम्मद अनिल मुस्तफ़ा, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बेटे। ख्याल कराए, गल मामूली नहीं है, किसी ने इसको डिफाइन नहीं किया। इस वक्त किसी मौलाना ने, किसी शिया ने, किसी मुबल्लिग ने, किसी मुकर्रर ने इसको बहस कहीं आपने देखी नहीं है। उसी अंदाज में ध्यान करना चाहता हूँ, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बेटे, ये नाम कह के सलाम करो। मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बेटे साहब, अस्सलाम अलैका यब्ना अली मुर्तज़ा, ऐ अली मुर्तज़ा के बेटे हैं जनाब अली के, और हैं यह ख्याल बताए, यह गल जरा जरूरी हैं जनाब अली के बेटे, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा के भी बेटे हैं, तो फिर जनाब अली का मोहम्मद मुस्तफ़ा से रिश्ता दिखाएं। वो कौन सा रिश्ता है कि उस रिश्ते में हुसैन अली का भी बेटा है और रसूल का भी बेटा। वो क्या शायद क्या है? वो है अली अलैहिस्सलाम का नफ्से रसूल होना।
जनाब अली का बेटा कहकर इमाम हुसैन को जनाब रसूल खुदा का अली क्या हो गया? नफ्से रसूल। मुबारक ने उसकी तारीफ कर दिया, अली नफ्से रसूल, नफ्से रसूल। एक जुमला कह दिया। खैर अगर पत्नी माहौल क्या है, ये नफ्से रसूल कहकर खिलाफत का मसला ही हल हो गया। रसूल के बाद जानशीन ही नफ्से रसूल होगा। किसी और का तस्वर ही खत्म हो, कितना बड़ा मसला हल हो गया। जनाब अली क्या है? नफ्से रसूल। अच्छा ये यहाँ तक बात हुई, गल समझ आ गई थोड़ा जाके। फिर वस्सलाम अलैका जब न फातिमा ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परेशान न होती, परेशान न, ये बातें ज़रूरी हैं आप तक पहुँचाई जाए। अरे जनाब फातिमा पाक के बेटे, मालूम होता है पूरी दुनिया में कायनात में हसब व नसब का महवर ही हुसैन है। क्योंकि हुसैन, देखें क्योंकि हुसैन बाप की तरफ से इमरान का वारिस है, इधर से हसब की तरफ से रसूल का वारिस है। रसूल का हसब चल रहा है, जनाब अली का नसब चल रहा है। हसब और नसब दोनों मिलकर अल्लाह ने जनाब रसूल का हसब ले लिया। हसब का नाम ही फातिमा है। हाय हाय, फातिमा और नसब किनको लिया? जनाब अली को। जब ये दोनों को ले लिया गया, मालूम हो गया नसब और हसब के लिए बाप अली होना जरूरी है, माँ फातिमा ज़हरा होना ज़रूरी है। इसीलिए पहले दिन अल्लाह ने आदम से कह दिया था ला तक़रबा हाज़िही शजरता, इमामत के शजरे की तरफ ना आना, तू और है ये और नहीं समझ आई है। ये शजरा किन का? इस शजरे में हसब कौन है? जनाब सैयदा ताहिरा। रसूल का इमामत में हसब चल रहा, हसब ओ आखिर तक हसब रसूल का। नसब जनाब अली का। क्यों परेशान हो? अब जनाब सैयदा का बेटा, फातिमा पाक का बेटा, जनाब अली के भी बेटे हैं। यह गल जरा समझ भी है। जनाब फातिमा पाक के भी बेटे हैं। जब दोनों का बेटा है हुसैन, अब जनाब फातिमा का बेटा हुसैन कह कर अल्लाह ने हमें यही बताया कि जनाब अली फातिमा पाक का कुफ है। बहुत बड़ी बात, अभी बहस करूंगा मैं। जनाब अली का क्या है? जनाब फातिमा पाक का कुफ, 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 कुफ कौन है? जनाब अली। इसीलिए रसूल ने फरमाया लौला अलीयुन लमा फातिमा कुफ वन अहद। अगर अली ना होते, ना आदमो व मंदू न हो, अगर अली ना होते तो जनाब फातिमा का कोई आलमीन में कुफ ही नहीं था। खा वो आदम हो, खा वो नूह हो, खा वो इब्राहिम हो, कि कोई नबी फातिमा का कुफ नहीं। मेरी गौर नहीं फरमा रहे। जनाब फातिमा का कुफ कोई नबी नहीं। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ नहीं था। तो फिर मान लो रसूल की बेटी एक है, चार नहीं। कुफ कौन है? जनाब अली। जनाब अली कुफ है, नबी कुफ नहीं, रसूल बीबी पाक के कुफ नहीं, उलुल आज़म रसूल। क्यों परेशान हो? उलुल आज़म रसूल कुफ नहीं,
कुफ जनाब अली है। जब जनाब अली रसूलों के होते हुए भी जनाब अली कुफ है तो दलील है जनाब अली नबियों से भी अफजल हैं, रसूलों से भी अफजल हैं, उलुल आज़म रसूलों से भी अफजल हैं। जब तमाम से अफजल है और कुफ है अली तो बेटियां कितनी हुई? वो गल थोड़ी समझ आ गई। जनाब सैयदा पाक बेटी बहुत बड़ा मसला आपका हल भी करना। फातिमा पाक का बेटा कौन? इमाम हुसैन। ऐ फातिमा पाक के बेटे अगली जनाब अली क्या बन गए? कुफ। लफ्ज़ नमी आई है तो तुझी परेशान। कुफ का ताल्लुक मर्द से नहीं होता, कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता। कुफ मस्तूर के हवाले से बनता है। मर्द के यहाँ कितनी ही बीबियां क्यों न हो, मर्द की शान में फर्क नहीं आता। जनाब नूह के घर काफिरा थी या नहीं? उनकी नबूवत में फर्क आया। जनाब लूत के घर काफिरा थी, उनको नबूवत में फर्क आया। हाँ, अगर बीवी इसमें यार की हो, बीबी है या सैयदा तो निसाइल आलमीन, तो फिर देख रहा कि मेयार में मर्द कौन सा कुफ हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ने काबा बनाया सिर्फ अली के लिए, क्योंकि रसूल की बे आना था। रसूल के घर पाक ज़हरा ने अगर बीबी कहे मैं रसूल के घर आई, अली चुप न रहे, कहे मैं अल्लाह के घर आई। गल समझ आनी भी। जनाब अली अर्रिजालो कवामून अलल निसा, मर्द बीवी पर क्या होता है? एक दर्जा हाकिम हो गया। अब जनाब फातिमा ज़हरा के बेटे अगली अस्सलाम अलैका यबना खदीजतल कुबरा। मेरे आप ध्यान सामीन बिस्मिल्लाह इस वक्त तशरीफ रखते। जनाब सैयदा किन की बेटी है? जनाब खदीजतुल कुबरा। उसी खदीजतुल कुबरा का बेटा कौन हो रहा है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल के भी बेटे, जनाब खदीजतुल कुबरा के भी बेटे। मैं जुमला कहूँ, सैयदा पाक जिसकी बेटी उम्मे अबीहा हो, फिर खदीजा का कुफ कौन होगा? गौर नहीं फरमा रहे क्या कहना ना गौर चाहिए। अब आलमीन में अना वालियों में नूरन वाहिद, एक अली का कुफ, अली तो जनाब सैयदा के कुफ हो गए, फिर रह गया अकेला रसूल। फिर कौन कुफ होना चाहिए? रसूल। परेशानी। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेटा है खदीजतुल कुबरा का, रसूल का भी इसी से हमें दलील दे के कहा गया जनाब हुसैन का जनाब खदीजतुल कुबरा का बेटा होना रसूल खुदा के कुफ हो जाने की दलील। जनाब खदीजा का कुफ है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीय्यीन। क्या मेयार है? नबी सारे नीचे रह गए, खातमुन नबीय्यीन की कुफ बन के आई है जनाब खदीजतुल कुबरा। परेशान नहीं होना। जब जनाब खदीजा रसूल की कुफ है तो नबी नीचे रह गए। जनाब खदीजा का अक्द नबी से नहीं हो सकता, नबी कुफ नहीं, रसूल से अक्द नहीं हो सकता। जनाब खदीजा का कुफ रसूल नहीं, उलुल आज़म रसूल का निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो खातमुन नबीय्यीन की कुफ है। जो खातमुन नबीय्यीन की कुफ हो, कुफ फिर मजबूला कह रहा, फिर आलमीन में जिसका निकाह
नबी रसूल उलुल आज़म से उसके उस कुफ के हवाले से निकाह नहीं हो सकता। कोई सोच सकता है उसी बीबी का कुफ मिलने से पहले उसी खदीजा का निकाह भी हो गया और 3 बेटियां भी हो गई। जल्दी से है या नहीं? अब कितनी जनाब खदीजा का निकाह हो सकता है? नहीं, चूंकि कुफ बनाया है अल्लाह ने खुद। कुफ बनाने का कमाल तौहीद का है। हर एक को जिस मेयार का बनाएगा उसके कुफ के मुताबिक उसका मेयार होगा। अब तमाम मेयारों में सबसे बड़ा मेयार तौहीद के बाद सबसे बुलंद मेयार लश्कर क्या करे, मैं लफ्ज़ों के हवाले से कह रहा हूँ, उस तस्वर तक तो जा ही नहीं सकते, उसकी बुलंदी तक रसूल खुदा का है। अब जनाब खदीजा का मेयार कितना बुलंद हो गया? किसी नबी से निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि कुफ बनाता है अल्लाह। अदालतन कुफ में अदल होता है। अब अगर कुफ की हिफाजत तौहीद पर वाजिब, जब कुफ की हिफाजत तौहीद पर वाजिब है तो कुफ को बहैसियत कुफ बना के भेज कर जब तक कुफ को न मिले तौहीद ही की जिम्मेदारी है उसकी हिफाजत करे। अगर गल मेरी गल समझ आ गई है तो, नहीं आई तो मैं की करूं? तो फिर तौहीद पर वाजिब है। तौहीद पर चूंकि वाजिब कुफ तौहीद ने बनाया है कि कुफ ही की हिफाजत तौहीद करे कुफ की, जब तक कुफ को न मिले तौहीद की हिफाजत वाजिब करना वाजिब है। अगर कुफ को मिलने से पहले जो आपकी रिवायत जनाब खदीजा की पहले एक निकाह हो गया जिसका निकाह नबी से भी नहीं हो सकता, एक रिवायत को लेके नस्से कुरान के मुकाबले में रिवायत का तस्वर ही नहीं है। बीबी खदीजा कुफ रसूल है या नहीं? जब है तो इस मेयार की बीबी है। कुफ को अभी मिली नहीं, जिसके लिए कुफ बन के आई है पहले निकाह हो गया, तो फिर निकाह हो जाने के बाद कुफ कहाँ रही? तो फिर मैं जुमला कहता हूँ, अल्लाह जिसकी हिफाजत तेरे ऊपर वाजिब थी, तूने ये निकाह क्यों होने दिया? फिर मैं नतीजा दे के बात करना चाहता हूँ। अरे मुसलमान हो, खुदा करे आंखें खोलो, सोचो, गौर करो, या तौहीद बचा लो या तहरीर बचा लो। भाई इतनी बड़ी गाली, जो तहरीर आपने लिखी है किसने पत्नी किसने लिखी? कौन है लिखने वाला? लिखने वाला लिख ही नहीं सकता, लिख नहीं सकता। उसकी क्या जरूरत है कि वो कुरान नस्से कुरान के मुकाबले में ये लिख दे कि काफिर में शादी होगी। 3 बेटियां हैं या नहीं? अगर उनको निकाल दें बीवी को मौजूद है, सिर्फ छोटी नहीं गलती, लेकिन दीन का पूरा निजाम ही अदल ही तौहीद का खत्म हो गया। वो इस्मत और तहारत का कमाल ही मुकम्मल नहीं रहा। मालूम होता है अब जिन्होंने आदल और इस्मत और आदल को उसूल दीन से निकाल लिया है, लगता है उन्हीं में से किसी ने लिखा है। हाय हाय हाय, ऐसी ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। यहाँ 3 बेटियों का तस्वुर
तसव्वुर नहीं आ सकता। तसव्वुर, ये जो तसव्वुर में नहीं आ सकते, आपने अकीदा बना लिया, लोगों ने अकीदा बनाया, तो उसका नतीजा क्या होगा? तो हिफाजत तौहीद पर वाजिब थी, आदिल न रहा, अल्लाह इस कमाल का मुहाफिज न रहा, तो फिर कुफ, पहला कुफ, अगर पहले कुफ में भी तौहीद माज़अल्लाह 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 नाकाम होगी, ना अल्लाह है, तो सारा निज़ाम ही खत्म हो गया, पूरा दीन खत्म। अगर जनाब खदीजा को कुफ़े रसूल तक पहुंचने से पहले अगर शादी मान लेते हैं, दीन की कुल बुनियादें खत्म। कुफ को कुफ कायम तब रखो, फिर आयत ततहीर किधर गई? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ये रिज्स है जो बात हो रहा है, अल्लाह कहता है ये हासिर है, हासिर, तुमसे हर किस्म के रिज्क को दूर रखे। तो फिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितना बड़ा खला आ जाएगा पूरे दीन में। और पहला खला चंगी लगिएगा या मई में प्या मधानी मारता तो अच्छी नहीं भी लगती मैं। और पांचवा भाग क्या है? बस हैदरी। ज्यादा वक्त न ले, जनाब सैयदा घर में है, देखिए सैयदा का मेया, जनाब सैयदा पाक, जनाब जिब्रील अमी आए, सलाम किया, बीबी ने कहा या अम्मा अलैका सलाम, चचा मेरा भी सलाम। जनाब जिब्रील को बीबी ने अम्मा कहा, अम्मा अरबी में चचा कहा, चचा मेरा सलाम। जनाब जिब्रील ने कहा बीबी पाक मेरी उम्र हजारों साल और आपकी उम्र मुबारक 18 साल 2 माह 15 दिन, आपने मुझे चचा कहा, चचा। जनाब सैयदा ने जब ये सुना फरमाया जिब्रील इसका जवाब मेरे बाबा से पूछो। बीबी ने जवाब नहीं दिया। अब उलमा लखनऊ ने कहा जवाब बीबी को देना चाहिए था, क्यों भेजा बाबा की तरफ? उन्होंने मिल के जवाब दिया है। उन्होंने फरमाया अगर सैयदा अपने असली हकीकत के कमाल में अपने आप को दोहराती, जिब्रील समझ ही न सकता कि फातिमा है क्या। और नहीं फरमा रहे, हाय हाय हैदरी, जिसकी हकीकतों को मखलूक न समझ सके, बाबा के पास जनाब जिब्रील आए, हुजूर की खिदमत में अफसुर्दा है। सरकार ने फरमाया जिब्रील क्या बात है, क्यों परेशान क्यों? सही बीबी ने मुझे चचा कहा है। जनाब सैयदा ने चचा कहा है। सरकार ने फरमाया क्या इतराज है, क्या इतराज? उसने कहा मेरी उम्र हजारों साल है, बीबी की उम्र 18 साल कुछ 2 साल कुछ है। सही नहीं फरमाया जिब्रील आपकी उम्र कितनी है? ख्याल करा उम्र कितनी है? जिब्रील ने कहा मौला मुझे मेरी उम्र पूरी तरह मालूम नहीं। बाबा जिसे अपनी उम्र मालूम न हो वो रसूल को पढ़ा नहीं सकता। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? है बेखबर न हो खुदा के वास्ते, उम्र मालूम है और रसूल को पढ़ाने के लिए इसी तक को क्या क्या कुछ आपके साथ किया गया। जिसको जिब्रील पढ़ाए वो रसूल बनता है। हमें दादी की होया तो ना हमारे साथ हुआ क्या? शुक्र है कि इन हालात में दीन बचता 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 इमाम ज़माना के करीब होने तक आ गया। तमाम आंधियों से निकलकर फूकों से ये चिराग बुझाया न जाए। जनाब जिब्रील अच्छा मुझे मेरी उम्र मालूम नहीं, कोई साइन बताए। उसने कहा मौला जब अल्लाह ने मुझे खल्क किया मैंने पेशानी अर्श पर एक चमकता हुआ सितारा देखा।
वहाँ 70,000 80,000 की लफ्ज़ें हैं। अब वो कहूँ तो आप हमारी बात आप कहते हैं ये पता नहीं में पे आता है और की करूँ सारी। मौला मैंने उसे कई मरतबा चमकते हुए देखा। सरकार ने फरमाया जिब्रील अगर वही सितारा मैं दिखा दूं पहचान लेगा। हम तो खुश हो ना वो तो रहा है। अगर वही सितारा मैं ये कहना था जनाब अली खुदा ये बुलाए नहीं जाते पहले से तय है कल क्या करना है। जनाब जिब्रील देखा जनाब अली आए। जिब्रील ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। रसूल खुदा खड़े हो गए। जनाब अली आए और ख्याल करा मैं गिलास आखिर लगाई। जनाब अली से रसूल ने फरमाया अली और करीब आओ और करीब आओ। ए लफ्ज़ लिखी खड़ी जा और करीब आओ। खुदा जाने इनके कुर्ब में भी कुर्ब के कितने दर्जे हैं। कौन गल समझे। और करीब आओ और करीब आओ। जब बिल्कुल करीब आए जनाब अली से फरमाया हुजूर ने इरफा अमामक अली अपनी पेशानी से जरा अमामा ऊंचा करो। जनाब अली ने अमामा पाक ऊंचा अमामा समझते दस्तार मुबारक ऊंची की। रसूल ने अपनी दस्तार मुबारक ऊंची की। अब जो रसूल ने आगे बढ़कर पेशानी अली से अपनी पेशानी मिलाई खुश हो वही सितारा चमका जिब्रील सजदे में। अल्लाह करे समझ आए दुनिया को। हैदरी खुश हो मेरा सर उठा के कहा यही था यही था। तब कहा ना यही था। जिब्रील ने कहा मौला यही था। फरमाया यही मेरी फातिमा का नूर। खुश हो मेरा पुत्र खुश हो जाओ। तो अब मुझे दलील मिल गई। दो पेशानियां मिली हैं। इतनी कदीमाना है बारगाह में मुझे ये मौका मिला जुमला कहने का। क्या मिली हैं। दो पेशानियां मिली हैं। पेशानियां रसूल खुदा और जनाब अली की पेशानियां मिली। ये नूर चमका। फिर आज के बाद अकीदा बना लो इनका नूर पेशानियों में आता है रहमों में नहीं। आए हाय और ज्यादा वक्त न ले मेरी बात बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। बस रसूल हैदरी रसूल की सिर्फ बेटी जनाब फातिमा पाक जनाब खदीजा की कोई बेटी नहीं है। कोई शादी नहीं है। कहीं नहीं गई वरना तौहीद भी खत्म दीन भी खत्म इस्लाम भी खत्म। हर शय गई हर शय गई। खुदा के वास्ते अकीदे बेहतर कर लो। लुटा हुआ काफिला हलब के करीब आ गया। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ थोड़ा सा मसाइल में ज्यादा नहीं गुजारता। हलब एक शहर है। हलब के करीब सूरज गुरूब के करीब जब वहां पहुंचे इसे मालूम हो गया शिमर को कि यहाँ साहब रसूल भी रहते हैं मुसलमान भी रहते हैं हलब में। कहा अगर यहाँ हलब जाके हमने ठहराव किया अगर किसी को खबर हो गई कि इनको हम कैदी बना के ले जा रहे हैं कोई शब खून न मारे। अगर आप जवार खाएं कई दफ़ा और अल्लाह करे हो जाएं। वहीं हलब के बिल्कुल करीब ही एक राहिब का दैर है जहाँ एक पत्थर रखा है जहाँ इमाम हुसैन का सर रखा हुआ। वो अगर आपने देखा बिल्कुल 2-3 मील के फासले पर। उसे किसी ने कहा यहाँ एक राहिब का दैर है। उसने जब दैर का नाम सुना जल्दी घोड़े दौड़ो जल्दी चलो वहाँ पहुँचो। जाके राहिब से मिला 2 कमरे हमें दे दे। एक में हमने कुछ कैदी है उनको रखना। नाम नहीं बताया कैदी कौन है। अल्लाह कुछ सर हैं जिन्हें हमने दूसरे कमरे में सर नहीं बताए किन के सर जो जो मांगता मैं देता। पता नहीं अब क्या क्या हो सौदा हो गया। एक कमरा खोल दिया उसमें सर पाक रख दिया गया बाहर से ताला लगा दिया हम बाहर रहेंगे। दूसरे में
बीबियां बिठा दी, मर्द सारे बाहर चले गए। राहिब कहता है आधी रात को जब मैं इबादत के लिए उस दैर की छत पर गया ना, जो ही मैंने इबादत शुरू की, मैंने देखा आसमान से एक नूर आता है। अजरकुम अल्लाह सैयदा कबूल फरमाए। और उसके दैर में चला जाता है, उसके नमाज पढ़ते पढ़ते कई मरतबा आता है जाता है, फिर चला जाता है। जब इसने नमाज खत्म की कहता है आय अल्लाह, रोज मैं पढ़ता हूँ, कभी कोई नूर नहीं आया, आज कोई खास नूर। कहता है 2 रकत पढ़ लूँ, फिर पढ़ा, फिर वही कैफियत हो से यकीन हो गया आज कोई खास नीचे बात है। ये नमाज पढ़ के नीचे आया ना, कहूँ जुमला, वह नूर देखा उस जगह है जहाँ गरीबों के सर रखे हुए। आए आए खुदा गवाह है, ये कहता मैंने अंदर से बीबियों की रोने की आवाज आ रही थी, ताला लगा हुआ था। ये कहता मैंने कान लगाए तो बीबियों की रोने की आवाज आ रही। जल्दी राहिब चला गया शिमर के पास। शिमर जितने रकम लेता है ले ले, जो इन गरीबों में शहीद का सर है ना, तो सैयद शुहदा उसका सर मुझे दे। जितनी रकम लेता है रकम लेके इसने सर दिया। कहूँ उसने आके इसी पत्थर पे रखा जहाँ मेरे हुसैन का खून गिरा है। पत्थर पे रख के राहिब आके सामने सजदा रेज होके सजदा करके कहता है गरीब बन अंता व मस्मो, गरीब तू कौन है, तेरा क्या नाम है? तू गरीब तू कौन है? मन अंता व मस्मो, तू कौन है, तेरा क्या नाम है? खुदा गवाह कटे गले से आवाज आया राहिब अनबनो मक्कता व मिना। हाय 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 हाय, अनबनो जमजमा व सफा, मैं मक्का और मीना का बेटा, जमजमा और सफा का बेटा हूँ। राहिब ने मुंह पीट के कहा लगता है कोई अरबी है। मक्के मदीने का लगता है, मैं समझ गया। खुदा के वास्ते बता तू कौन है। अब ये जुमला है मैं कहने लगा हूँ जो वहाँ मौजूद है, किताब में भी मौजूद है। अब जब इसने फिर वास्ता दिया शहीद खुदा के लिए बता तू कौन है, फिर आवाज आई राहिब अनल मकतूलो अतशानन। माशाल्लाह अरबी समझ गए होंगे। मैं वो मकतूल हूँ जिसे प्यासा ज़बह किया गया। हाय 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 हाय, जब लव से प्यासा आया ना, ये खड़ा हो गया, तुझे किसी ने पानी तक नहीं दिया, रो रहा है। फिर आवाज आई अनल मकतूलो ओरियानन, मैं वो मकतूल हूँ जिसका पैरहन भी उतार दिया गया, रो रहा। पैरहन उतार दिया। फिर आवाज आई अनल मकतूलो सहकाना। अब इसने खुद मुंह पीटा राहिब ने, मैं वो मकतूल हूँ जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ाए, कोई रोकने वाला नहीं था। अल्लाह कोई रोकने वाला। ये मुंह पीट के फिर कहता है खुदा के लिए बताओ तू कौन है, कौन कहूँ। अब आवाज आई राहिब अनबनो मोहम्मद अनिल मुस्तफा, अजरकुम अल्लाह, मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा, अनबनो अली अनिल मुर्तजा, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूँ। अब कहा अनबनो फातिमा तज़हरा, बाबे मसाहिब है। बस ये कहना था। इसने मुंह पीट कर कहा ये वही बीबी है जो मुबाहले में गई। अजरकुम अल्लाह, उसी फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। आप कौन है? आवाज आई अनल हुसैन। नाम हुसैन कहा है। वही खड़े हुए 100 आदमी, वही खड़े खड़े मोमिन हो गए, वही खड़े खड़े मोमिन बन गए। उसने कहा 100 आदमी बैयत पढ़ते ही कहीं ये शब खून न मार ले। उसने जल्दी से वहां से कैदी लिए, ऊँटों पे बिठाए, सर लिए और हलब की पहाड़ियों में दौड़ाए ताकि हलब की हुदूद से हम निकल जाए। आजादारों, यहाँ वो जगह है जहाँ ऊँट दौड़ाए गए और सकीना ऊँट से गिरी। बहुत बड़ा मसाइब अगर
जहाँ गिरी है निदाई है सकीना। इमाम हुसैन का नेजा जमीन में गड़ गया। काफिला चल नहीं रहा, जनाब सज्जाद के पास आए, चलता क्यों नहीं बाबा, क्यों नहीं चलते? मेरे इमाम ने फरमाया सज्जाद सकीना गिर गई है, मैं रुका हुआ हूँ, जरा जाके तलाश कर। जनाब सज्जाद चले चले जनाब ज़ैनब के महमल के करीब आए तो बीबी ने कहा सज्जाद कहाँ जा रहे हैं? फूफी अम्मा सकीना गिर गई है। बहुत बड़ा मसाइब है। बाबा रुके हुए हैं, मुझे तलाश के लिए हुक्म दिया। खुदा गवाह है, रिवायत है जनाब ज़ैनब ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं फरमाया, ऐसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे। ऐना ऐना सकीना कहते हुए जब हलब की पहाड़ी के मोर दामन में आए, क्या देखा कि सकीना को किसी ने उठाया हुआ, काले बुरके वाली बीबी है। कहा सकीना मिल गई है, सकीना फूफी अम्मा मिल गई है। आगे बढ़ के जब जनाब ज़ैनब ने उठाया ना उठाया सकीना को उठाया, सकीना गिरी हो, चोट तो नहीं लगी? फूफी अम्मा बीबी ने मुझे जमीन तक नहीं जाने दी, मुझे पहले मेरी बीबी ने कहा बीबी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी जजा हम कयामत में देंगे। बस इतना कहना था। उसने निकाब उलट के कहा ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं, मैं गैर औरत नहीं, तेरी माँ ज़हरा तुम्हारे काफिले के साथ पैदल चलती हुई आ रही और मैंने तुम्हें शाम तक पहुंचाना है ताकि काफिला सही सालिम मंजिल तक पहुंच जाए। अल्लाह अल्लाह तशरीफ़ रखें। पढ़ने वालों की एक तवील फहरिस्त अभी हमारे पास मौजूद है। अब आपके सामने बाबा सैयद इमदाद हुसैन शिराजी साहब खिताब फरमाएंगे और इनके बाद हमारे पास जो मौजूद हैं बाबा सैयद जैगम हुसैन शाह साहब, टिब्बा बूटे शाह, जाकर यासर गफ़ार